जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर और आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। आज इसका हम लोग एंट्री देखेंगे। रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है, यह आज की डेट में हम लोग सीखेंगे। ध्यान दीजिए, अगर किसी भी बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होती है, यानी पैसा बिजनेस में आता है, उसकी एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर में करनी होती है। चाहे यह मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो या इनडायरेक्ट इनकम की वजह से। यानी जो ट्रेड के इनकम होते हैं उन्हें बोला था डायरेक्ट इनकम, और उसके अलावा जो भी इनकम है उस बिजनेस का वो है इनडायरेक्ट इनकम। दोनों में से किसी भी इनकम में हो, चाहे कैश के रूप में हो सीधे बैंक के अकाउंट में हो, हर कंडीशन में मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर में करनी होती। बस एक चीज आप लोग समझ के रखिए कि अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो उसकी एंट्री हमें करनी होगी रिसिप्ट वाउचर में। एग्जाम्पल यहां दे रखा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड ₹20 लाख इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। पुष्कर ने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट किया। इसकी एंट्री दो तरीके से हम कर सकते हैं, डबल एंट्री मोड एंड सिंगल एंट्री मोड। अब देखिए, डबल एंट्री मोड का प्रयोग कहां पर करना है। डबल एंट्री मोड का प्रयोग ऐसी जगहों पर करना है जहां पर हमें एक से अधिक खाते को डेबिट करना हो और एक से अधिक खाते को क्रेडिट करना हो एक ही साथ। और सिंगल एंट्री मोड में हमें ऐसी एंट्री करनी होती है जहां एक से अधिक खाते को डेबिट तो करना है लेकिन क्रेडिट करना है केवल और केवल एक खाते को। दोनों के अपने अपने सिस्टम है। सबसे पहले हम लोग डबल एंट्री मोड का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हमको डबल एंट्री मोड में कंपनी को ओपन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पर, फिर F6 बटन दबा के हम वाउचर पर जाएंगे और रिसिप्ट वाउचर को ओपन करेंगे। ये कंपनी हम लोग की खुली हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रीवियस की बैलेंस शीट आपको दिख रही है। और ध्यान दीजिए, इस बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का टोटल 34 लाख रुपए आना चाहिए। कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर पहले से डिफरेंस है तो एंट्री सही होने के बाद भी आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा। इसलिए एंट्री करने से पहले अपने बैलेंस शीट की जांच करें। यहाँ पे डेबिट साइड में भी टोटल और क्रेडिट साइड में टोटल बराबर होना चाहिए। और चूंकि अभी कोई एंट्री नहीं है, इसलिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जब आप जाएंगे और ट्रायल बैलेंस को खोलेंगे, इसमें पुराने बैलेंसेज ही केवल आपको दिखाई देंगे, जिसको हम लेजर वाइज करके देख भी सकते हैं। यहाँ भी डेबिट साइड में 34 लाख और क्रेडिट साइड में 34 लाख, और कहीं पर भी कोई डिफरेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा है और दिखना भी नहीं चाहिए। क्या चीज? ये लेजर मैच किया है। जो हमने जो है बैलेंस शीट की एंट्री किया है उसके बैलेंसेज यहाँ पर आए हैं। कैसे किए हैं ये, इसके लिए हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, और यहाँ पहले ग्रुप वाइज आएगा और यहाँ पर F5 बटन दबाएंगे तो लेजर वाइज आ जाएगा। अब लेजर वाइज में आप डेबिट देखेंगे, डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के अगर बराबर हो रहा है तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस आपका परफेक्ट है, यानी अभी तक की सारी एंट्री सही है। और हम लोग का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हम लोग एक एक एंट्री दो एंट्री करें, उसके बाद अपने ट्रायल को चेक करें कि ट्रायल में कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं आया। अगर किसी एंट्री की वजह से डिफरेंस आ रहा है तो उस एंट्री को हमें करेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा सही तब माना जाएगा जब हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट हो। तो बातें बहुत हो गई, अब चलिए हम लोग एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है रिसिप्ट वाउचर को ओपन करना है। तो रिसिप्ट वाउचर को ओपन करने के लिए एस्केप से वापस आइए और V बटन से आप वाउचर को ओपन कर सकते हैं और F6 बटन से रिसिप्ट वाउचर को। रिसिप्ट वाउचर जब ओपन होगा तो सबसे पहले यहाँ हेडर में आपको रिसिप्ट दिखाई देगा। साथ ही साथ चूंकि पहली एंट्री आप करने जा रहे हैं इसलिए नंबर होगा यहाँ पर 1, और बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस समय जो मोड है वो है आपका सिंगल एंट्री मोड। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें चेंज मोड पर जाना है और चेंज मोड पे जाने के बाद डबल एंट्री को सेलेक्ट करना है। अब डबल एंट्री आप सेलेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको टू और बाई के विकल्प दिखाई देंगे। हम जानते नहीं कि टू क्या है और बाई क्या है, हमने डेबिट और क्रेडिट करना सीखा है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ जहां पे टू और बाई लिखा है उसकी जगह पे डेबिट और क्रेडिट लिख कर आ जाए, जिससे हम एंट्री को आसानी से कर सके। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें F12 बटन दबाना है कॉन्फ़िगर में। आप जो है
बॉटम राइट कॉर्नर में देखेंगे तो F12 कॉन्फ़िगर लिखा है, तो चाहे तो यहाँ पे आप क्लिक करें और चाहे तो F12 बटन दबाएं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर एक विकल्प आपको मिलेगा जनरल डिटेल के भीतर, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, और इस विकल्प को आपको करना है यस। यस करने के बाद कंट्रोल के साथ ए बटन दबाना, इसको करना है सेव। अब सबसे पहले पूछा जाएगा क्रेडिट। अब ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि अगर कोई भी कैपिटल बिजनेस में आता है तो कैपिटल का अकाउंट होता है क्रेडिट और कैश का अकाउंट होता है डेबिट। इसलिए आपको करना यह होगा, यहां पे क्रेडिट करना होगा कैपिटल के अकाउंट, तो आप सिलेक्ट कर लेंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। और बिजनेस में जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है इसको हम यहीं पर करेक्ट कर देते चलेंगे। जैसे अभी मिस्टेक तुरंत सामने हमारे सामने क्या आई है, यहाँ पे लिखा है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, फिर ऑब्लिक अकाउंट लिखा है, तो दो दो बार अकाउंट लिख दिया गया है। इसको हमें करेक्ट करना है, तो बस कीबोर्ड से बैक स्पेस दबाइए और इस लेजर को सिलेक्ट करिए। और करेक्शन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर लेजर को मॉडिफाई करना है तो कंट्रोल के साथ इंटर, तो जैसे कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाएंगे लेजर खुल जाएगा और यहाँ अकाउंट शब्द जो रिपीट हो रहा है उसको हम करेक्ट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इस शब्द को मिटा दिया, तो अब ये फाइनल क्या हो गया, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट A/C, और इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर एंट्री करते समय किसी लेजर की स्पेलिंग गलत लिखे, आपको किसी लेजर का ग्रुप गलत दिखे, तो आप तुरंत उसको सही कर लीजिए, क्योंकि अगर भूल जाएंगे तो ट्रेडिंग और पीएल पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 20 लाख रुपए। तो देखिए इसका प्रीवियस बैलेंस कितना है, 10,12,000 रुपए। ये बैलेंस कहां से आया, बैलेंस शीट से। ठीक है, अब इसमें 20 लाख रुपए कैपिटल और लगाया जा रहा है। हमारे बिजनेस का पुराना कैपिटल कितना था, 10,12,000। मालिक ने 20 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिया, तो आप बताओ कैपिटल घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। पुराना कैपिटल 10,12,000, नया 20, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ 30/12। तो चलिए हम यहाँ 20 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। एंट्री करते समय जीरो का सिलेक्शन बहुत सावधानी से करें, अगर एक भी जीरो कम बेसी हो गया तो अमाउंट में बहुत बड़ा फर्क आएगा। अब आप देखिए यहाँ 30,12,000 बैलेंस दिखा रहा है। अब क्रेडिट दोबारा आ रहा है, लेकिन आपको करना क्या है, डेबिट करना है, तो सी की जगह डी बटन दबा दीजिए, ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। और डेबिट किसको करना है, कैश को, और कैश में भी हमको सेम अमाउंट भरना है, हाँ सेम। ठीक है, और हमने आपको बताया था एक कंसेप्ट, वो कंसेप्ट ये कहता है, वो कंसेप्ट था आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। कंसेप्ट आपको ये बताता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में डेबिट साइड का टोटल उसके क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर होता है। तो आप देखिए यहाँ डेबिट साइड का टोटल भी 20 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल भी 20 लाख। जब ये दोनों बराबर होगा तभी एंट्री आपकी सेव होगी, अगर दोनों डिफरेंस रख के करेंगे ना, सेव ही नहीं होगा। आप ट्राई करके देखिएगा। अब यहाँ आपको नरेशन देना है, तो नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर नरेशन आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो सेम क्वेश्चन को रिपीट करके अगर पेस्ट कर देंगे तो भी आपका नरेशन हो जाएगा। समझ में आया, तो हमने सेम क्वेश्चन का जो है हेडर ही कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन बेहतर ये रहेगा आप यहाँ पे लिखें कि बीइंग कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, यानी प्रोप्राइटर के द्वारा कैपिटल इन्वेस्ट किया, कैपिटल लगाया गया, और एंट्री को करेंगे सेव। अब पहले एंट्री सेव हो गई, इसलिए यहां पर क्या आ गया, 2। समझ में आ गया। एंट्री बेहद आसान है, बहुत ही सफाई से और बहुत ही समझदारी के साथ आपको एंट्री करनी है। एंट्री नंबर 2 बोला जा रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड गुड्स न्यूज़पेपर फॉर ₹245। अब बहुत सारे बच्चों मन में कंफ्यूजन होगा कि हाँ ओल्ड वही है, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर लिखा है, तो बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन ये होगा कि सर सोल्ड लिखा है तो क्यों ना सेल्स का खाता बना दे, क्यों, ऐसा कंफ्यूजन आ रहा ना, किसके किसके दिमाग में ऐसा आ रहा है।
किसके किसके दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन आ रहा है? क्या बनेगा? हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर से सेल्स का खाता बनाना, लेकिन सेल्स का हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है जनरल एंट्री का नियम, सेल्स का अकाउंट तभी बनाते हैं जब सोल्ड के साथ गुड्स शब्द हो। तो न्यूज़पेपर हम बेच रहे हैं, न्यूज़पेपर मेरा गुड्स तो है नहीं, मैं कबाड़ी वाला तो हूं नहीं कि जो न्यूज़पेपर बेचता फिरूंगा। क्यों बताओ? कबाड़ी वाला दिखता हूं? नहीं ना, न्यूज़पेपर तो बेचना मेरा काम है नहीं, न्यूज़पेपर मेरा गुड्स है नहीं, हमारा बिजनेस कोई और है, हमारा बिजनेस कोई और है, इसलिए हमें खाता बनाना पड़ेगा सन्ड्री इनकम। तो चलिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, एंट्री करना है, और एंट्री करते समय क्रिएट करना है सन्ड्री इनकम को। तो आप यहां पर आएंगे और आप देखेंगे तो इस लिस्ट में सन्ड्री इनकम आपको दिखाई नहीं देगा, और मैंने आपको पहले बताया था कि जो चीज ना मिले उसे बना लेना चाहिए। तो अल्ट के साथ सी बटन दबाएंगे और यहां लिखेंगे सन्ड्री इनकम। बिजनेस में छोटे छोटे होने वाले जितने भी मिसलेनियस इनकम हैं, उनको आप चाहे तो मिसलेनियस इनकम के नाम से, चाहे तो सन्ड्री इनकम के नाम से, या किसी भी आप नाम से एक लेजर उसको बनाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास स्क्रैप्स होते हैं, ठीक समझ में आया? मान लो हमारे बिजनेस में बहुत सारे गत्ते इकट्ठा हो जाए पुराने, ठीक, कुछ कबाड़ इकट्ठा हो जाए, उनको बेचने के बाद जो इनकम मिलेगा वो इनकम क्या है? सन्ड्री इनकम। छोटी छोटी इनकम को ही बोला था सन्ड्री इनकम। अपने बिजनेस में जो भी छोटे छोटे इनकम होंगे, उन सारे इनकम को रिकॉर्ड करने के इस लेजर का हम इस्तेमाल करेंगे। और मैंने आपको बताया था सन्ड्री इनकम लिखने के बाद अकाउंट सब लिखना बेहद जरूरी है। आप अकाउंट लिखें, और अकाउंट लिखने के बाद चूंकि ये बिजनेस की इनकम है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत हम रखेंगे। और टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल पूछा जाएगा, इसको भी आप कर लेंगे नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। कितना रुपए मिल रहा है? 245। और डेबिट किसको करेंगे? कैश को। क्यों करेंगे? क्योंकि जब हमने न्यूज़पेपर सेल किया होगा तो न्यूज़पेपर खरीदने वाले ने मुझे पैसा दिया होगा, और वो पैसा कैश के रूप में दिया होगा। इसका मतलब कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है, और आने वाली चीज को करते हैं डेबिट, इसलिए इस खाते को हम यहां पर कर लेंगे डेबिट। इस तरह इस एंट्री को करेंगे, और यहाँ पे लास्ट में नरेशन लिखना बहुत जरूरी। देखिए, नरेशन जो हम लिखते हैं ना, ये अपनी मेमोरी के लिए लिखते हैं, जिससे अगर 1 महीना 2 महीना या साल भर बाद कोई हमसे पूछे कि बाबू ये 245 रुपए कहाँ से आया है, तो हम देख के बता सके कि न्यूज़पेपर हमने सेल किया था और उसी का पैसा ये 245 रुपए हमको मिला। ये नरेशन देखने के लिए बता रहे हैं। जैसे हम यहाँ पहले नरेशन लिखे, हमने लिखा बीइंग सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर बाई कैश, लिख लिया, इसको कर लिया एक्सेप्ट। अब इनका क्वेश्चन है सर ये नरेशन दिखता कहाँ है? कहाँ दिखेगा मैं बता रहा हूँ। स्केप से आपको वापस जाना है, और आपको जाना है डिस्प्ले डे बुक में, यहाँ पे डे बुक में जाना है। यहाँ कहीं नरेशन नहीं दिख रहा है ना, बस यहीं पे कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करो, और एक ऑप्शन मिलेगा शो नरेशन, इसे वाई प्रेस करके यस कर दो, कंट्रोल के साथ ए बटन, देखो नरेशन भी यहाँ पे दिख रहा है, जो मैंने भरा था यहाँ दिख रहा है ना, बस यही देखने का तरीका है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग पूछ कर पकाया करिए। नेक्स्ट, एज ऑन 2 अप्रैल 2020, 2 अप्रैल 2020 को रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। क्या मिला है? इंटरेस्ट आप ₹1500 ऑन एसबीआई करेंट अकाउंट। अब आप बताओ कि अगर हमको ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है, अगर हमको बैंक से ब्याज प्राप्त होगा, यहां पे एक चीज और करना चाहिए, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से अगर हमको इंटरेस्ट प्राप्त होगा तो हमारे बिजनेस के लिए इनकम होगा कि एक्सपेंस? इनकम होगा ना। और इनकम का खाता मैंने आपको बताया था कि इनकम के जितने भी खाते होंगे, इनकम के जितने भी खाते होंगे उसको हम इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत बनाएंगे।
तो हमें खाता एक बनाना है बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो हम कहां पर जाएंगे, हमें जाना एस्केप से वापस आने के बाद क्रिएट पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे और पेस्ट कर, ये हो गया बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। चूंकि हमारे बिजनेस का इनकम है, इसलिए इसको कहां पे रखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। यहां जीएसटी पूछा जाएगा, हम कहेंगे नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, बना लिया। हम एंट्री करते समय भी बना सकते थे, दोनों तरीका है। अब वाउचर में आइए EF6 से, और हमने सेलेक्ट कर लिया बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट, क्योंकि आय का खाता हमेशा क्रेडिट होता है। कितना रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, 1500 रुपया, तो ये हमने भर दिया 1500। और पाने वाला हमेशा डेबिट होता है, ये इंटरेस्ट हमारे खाते में आएगा। ऐसा तो है नहीं बैंक वाले जो है चेक बनाकर हमको देंगे कि लीजिए भैया आपका इंटरेस्ट है, संभाल के रखिए, ऐसा होता है? क्यों? बैंक वाले घर पे लाके कैश के रूप में पहुंचा तो जाएंगे नहीं। क्या करते हैं बैंक वाले, आपका जो इंटरेस्ट बनता है आपके खाते में भेज देते हैं। समझ में आ रहा ना? यानी इंटरेस्ट का रिसीवर कौन हुआ, उसी बैंक का खाता। जो बैंक इंटरेस्ट देता है उसी बैंक के खाते में वो इंटरेस्ट आता है। तो पाने वाला कौन हो गया, SBI का अकाउंट, SBI करंट अकाउंट। तो हम यहां सेलेक्ट कर लेंगे करंट अकाउंट एट SBI बैंक। ठीक है, और यहां अमाउंट भर देंगे कितना, 1500 रुपए, इंटर करेंगे। अब अगर यहाँ कोई चेक वगैरह दिया गया है तो चेक नंबर देंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई चेक का सिस्टम तो है नहीं, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, हो जाएगा। नरेशन हर ट्रांजेक्शन में लिखना अपने हिसाब से। अब क्या कहा जा रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव्ड ₹15,000 फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर SC0015। क्या कहा जा रहा है कि सुप्रीम कंप्यूटर से हमको 15,000 रुपए मिल रहा है, और सुप्रीम कंप्यूटर वाले ने हमसे बोला कि भैया 15,000 रुपए ले लीजिए, और जो बिल नंबर 50 हमारा बकाया था उसका हिसाब बराबर कर सेटल कर दीजिए। तो जहां सेटलमेंट शब्द आ गया वहां समझिए कि उसके साथ कहीं ना कहीं डिस्काउंट इन्वॉल्व है। सेटलमेंट शब्द का मतलब ही होता है डिस्काउंट, समझाया? सेटलमेंट शब्द जहां आया समझ लीजिए कि वहां कहीं ना कहीं डिस्काउंट इफेक्टेड करता है। तो सबसे पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि बिल नंबर जो 150 है इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट कितना है। फिर उसमें से आपको 15,000 रुपए जमा करना है, लेकिन हिसाब पूरा बराबर कर देना है। इसको चेक करने के लिए सबसे बेटर तरीका है, टैली में एक फीचर होता है, उस फीचर का नाम है प्री एलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड जनरल वाउचर। प्री शब्द का मतलब क्या होता है, पहले। प्री शब्द का मतलब क्या है, पहले। एलोकेट शब्द का मतलब चेक करना, देखना, जांच करना, निर्धारित करना। यानी आप एंट्री करने से पहले ही बिल नंबर 50 को देखना चाहते हैं, तो आपको कॉन्फ़िगर इसका चेंज करना पड़ेगा। कैसे, गेटवे ऑफ टैली पर जाएं, वाउचर पर जाएं, रिसिप्ट वाउचर पर जाएं, और जाने के बाद आपको कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करना है। चलिए तो हम लोग ट्राई करते हैं। रिसिप्ट वाउचर पहले से ओपन है, कॉन्फ़िगर पे आ गए, और यहाँ पे देखते हैं प्री एलोकेट शब्द कहीं है क्या। ये देखिए यहाँ पे मिल गया, प्री एलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड जनरल वाउचर। इसे वाई प्रेस करके यस करना है और कंट्रोल के साथ ए बटन दबा के सेव कर देना। ये फीचर्स हमारा एक्टिवेट हो गया। इससे फायदा क्या मिलेगा कि पेमेंट करने से पहले ही अमाउंट हमको शो होने लगेगा। तो जो जो मेन स्टेप्स हैं हम उनको हाईलाइट कर दे रहे हैं, जैसे गेटवे ऑफ टैली, फिर जाना है, फिर कहां पे जाना है, वाउचर पे जाना है, फिर आपको जाना है रिसिप्ट वाउचर में, कॉन्फ़िगर पे, और फिर प्री एलोकेट वाले ऑप्शन। ये ऑप्शन मेन है, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब आपको एक खाता बनाना है, खाता बनाना है आपको डिस्काउंट अलाउड। चलिए अभी जैसे जरूरत पड़ेगी तुरंत हम इसको बना लेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहां पर पैसा देने वाला कौन है, सुप्रीम। देखो ध्यान से, रिसीव्ड फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर, यानी देने वाला कौन है, सुप्रीम है।
तो सुप्रीम को करेंगे क्रेडिट, तो यहाँ पे हमने ले लिया सुप्रीम कंप्यूटर्स। अब ये अगर आप प्री एलोकेट वाला ऑप्शन यस करेंगे तो ये अमाउंट आपको दिखाई देगा, ये स्क्रीन आपके सामने आएगा। और यहां पर आपसे इतना सारा ऑप्शन पूछेगा, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। अब यहीं पर इसके बारे में भी ज्ञान ले लीजिए आप लोग। अगर किसी को आप पैसा एडवांस देंगे, आपने कुछ परचेज नहीं किया, कोई पुराना बकाया नहीं, आप उनको नया पैसा दे रहे हैं एडवांस, तो आप सेलेक्ट क्या करेंगे, एडवांस। अगेंस्ट रेफरेंस तब होता है जब पुराना बकाया है और वो पैसा हमें किसी से लेना है या किसी को देना है। और न्यू रेफरेंस होता है एक नए इनवाइस के लिए, कोई नए इनवाइस की एंट्री करेंगे तो न्यू रेफरेंस। और ऑन अकाउंट का मतलब तब होता है कि जब हमको जो जिस आधार पर पैसा लेना है उसका कंफर्मेशन नहीं होता, तो अगेंस्ट रेफरेंस होता है। फिलहाल अपने केस में सुप्रीम कंप्यूटर पे पैसा बाकी था और वो पैसा हमें लेना है, इसलिए अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे तो हमें उसके तीनों बिल पुराने दिखाई देंगे। पेंडिंग बिल्स के अंतर्गत हमें ये सारे बिल्स उसके दिखाई देंगे और इनमें से हम उस बिल को सिलेक्ट करेंगे जिस बिल के अगेंस्ट वो पैसा हमको दे रहा है। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये पैसा आ रहा है बिल नंबर SC00150। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे SC00150 और आपको ये पता चल जाएगा ये बिल कितने का है, 15,400। यानी सुप्रीम कंप्यूटर से हमें मिलना कितना चाहिए था, 15,400, लेकिन सुप्रीम कंप्यूटर हमसे बोला कि भैया ऐसा है कि 15,400 रुपये आपका बाकी है, आप 15,000 रुपये ले लीजिए, 400 रुपये छोड़ दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट किया था, हम उसकी बात मान गए। हम कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं, 400 रुपये तुम चूना लगाई दिए तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, समझाया। और हमें क्या करना है, चूंकि फुल सेटलमेंट करना है इसलिए पूरी बिल के अमाउंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। और डेबिट करेंगे सुप्रीम बैंक अकाउंट को, करेंट अकाउंट एट SBI। चूंकि ये केवल हमको 15,000 रुपए दे रहा है इसलिए यहाँ वैल्यू क्या भरेंगे, 15,000। और अगर वो पैसा चेक से दे रहा है तो यहाँ चेक नंबर भी देना है, तो यहाँ कोई ऐसा ब्यूरो है नहीं इसलिए हमने सब कुछ छोड़ दिया। बाकी तो 400 रुपए वो है क्या, डिस्काउंट। अब हमें ये देखना है कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं या हमें डिस्काउंट मिल रहा है। क्या हो रहा है, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हम डिस्काउंट दे रहे हैं ना। तो अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो उसके लिए हमें खाता बनाना पड़ेगा अल्टर सी से और यहाँ नाम रखना पड़ेगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, अलाउ कर रहे हैं, हम दे रहे हैं किसी को। और इसका ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिस्काउंट देना आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, आप किसी को छूट देंगे तो आपका फायदा होगा कि घाटा, बताइए, सोच कर बताइए। व्यय होगा ना, यानी हम कह सकते हैं एक्सपेंस होगा। अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भीतर। टाइप ऑफ लेजर क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल, GST से कोई लेना देना नहीं है डिस्काउंट का, ठीक है। ये 400 रुपए हमने डिस्काउंट में एंट्री कर दिया, सुनाया। यानी हमें सुप्रीम कंप्यूटर से 15,400 मिलना था, लेकिन हमने उसने केवल 15,000 रुपए दिया और बोला कि भैया ये बिल हमारा सेटलमेंट कर दीजिए, और हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग फुल ड्यू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सुप्रीम, क्या नहीं दिया, नरेशन नहीं दिया है, कंप्यूटर्स अगेंस्ट इनवाइस नंबर, किस इनवाइस नंबर से है, 50 नंबर से, 50। अच्छा, चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा स्केप से वापस आए और कीबोर्ड से दबाइए DAL, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, DAL, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, और सिलेक्ट कर लीजिए सुप्रीम कंप्यूटर का लेजर।
सिर्फ चेक करने का तरीका हम बता रहे हैं। और यहाँ पे आप अल्ट के साथ F2 बटन दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो सुप्रीम कंप्यूटर का यहाँ बिल वाइज डिटेल क्लिक करिए तो ये आपको दिखाई देगा। सिर्फ 2 बिल अब पेंडिंग दिख रहा है। 50 वाला क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। 3 बिल था ना, दो दो आपका पेंडिंग दिख रहा है, 1 बिल आपका एडजस्ट हो गया, 50 वाला गायब। क्यों? क्योंकि उसको हमने सेटलमेंट कर दिया। जो पैसा सेटलमेंट किया था दोबारा मिलता है नहीं, वही कहानी। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव्ड ₹14,000 फ्रॉम डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर DNT/002/450 by check drawn on HDFC Bank dated 1st April, check number 14580, the check is deposited into SBI Bank। अब यहाँ बच्चे पूरा क्वेश्चन तो पढ़ते नहीं, हड़बड़ी में जल्दी में वो यहाँ दो बैंक देख के कंफ्यूज आते हैं। उसमें HDFC बैंक पहले मिल जाता तो कहते बस HDFC में पैसा आया हुआ है और HDFC का खाता बना के सीधे उसी में पैसा ट्रांसफर कर देता। लेकिन सुनो समझो, देखो क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि डेटा लिंक हमको पैसा दे रहा है। डेटा लिंक का खाता किसमें है? HDFC में। उसने HDFC का एक चेक काट के हमको दे दिया, लीजिए भैया चेक, और अपने बैंक में लगा लीजिएगा। तो अगर मुझे HDFC का चेक रिसीव होगा तो क्या करेंगे? हम दौड़ के HDFC बैंक जाएंगे कि अपने बैंक जाएंगे? अपने बैंक जाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं किसी ने हमको HDFC का दे दिया या बंधन बैंक का चेक दे दिया तो जिस बैंक का चेक दिया हमें भजाने के लिए उस बैंक में जाना पड़ेगा। नहीं, हम किसी भी बैंक का चेक हो, किसी भी बैंक का चेक हो, जो क्लियरिंग सिस्टम होता है वो क्लियर करके आपके खाते में भेज देगा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? बैंक, किसी बैंक का चेक हो आप उसको ले जाएंगे, कहां पे लगाएंगे? अपने बैंक, जहां पे आपका खाता होगा। जहां पे उस बंदे का खाता, उस बैंक नहीं जाना है, वो तो चेक काट के दे दिया, उसका काम खत्म। अब आपको उस चेक को लेकर अपने खाते बैंक में जाना है। तो एक्चुअल देखा जाए तो रिसीवर कौन होगा? आपका बैंक, क्योंकि उस चेक को हम कहां लगा रहे हैं? SBI करेंट अकाउंट। तो पाने वाला हमेशा डेबिट होता है, इसलिए SBI करेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। देने वाला क्रेडिट होता है, इसलिए डेटा लिंक को क्रेडिट कर देंगे। और डिस्काउंट बिजनेस का एक प्रकार का खर्चा है, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। तो चलिए एंट्री करते हैं। ये लास्ट है। क्यों? बस 5 ट्रांजेक्शन में पेट भर गया। नींद आ रहा है? किसको नींद आ रहा है? नींद आ रहा है? तुम भी रात भर मोबाइल चलाते हो। अब हम आ गए कहां पर? बाउचर में। अब बाउचर में आने के बाद हम क्या करेंगे? F6 से रिसिप्ट वाउचर पहले से खुला है। देने वाला क्रेडिट होता है, कौन पैसा दे रहा है? डेटा लिंक। हम सेलेक्ट कर लेंगे डेटा लिंक। किस बिल के अगेंस्ट दे रहा है? बिल नंबर 450 के। तो अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे, बिल 450 को सेलेक्ट कर लेंगे। और फुल सेटलमेंट हो रहा है, इसलिए पूरे अमाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। उसके बाद डेबिट किसको करेंगे? डिस्काउंट वाले खाते को, या पहले हम बैंक वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने सिलेक्ट कर लिया करेंट अकाउंट एट SBI बैंक। कितना पैसा मिल रहा है? 14,000। हम यहाँ पे चेक नंबर भरेंगे, चेक नंबर 14,580। बैंक का नेम पूछेगा, यहां पर हमको HDFC बैंक का नाम देना है। स्पेस दबाएंगे और स्पेसिफाई बैंक नेम में जाएंगे और यहां लिखेंगे HDFC बैंक। किस बैंक का चेक मिला वो बैंक का विवरण आपको यहां पर देना है और डेबिट कर देंगे डिस्काउंट अलाउड वाले खाते। ठीक है, हो जाएगा। इसको कर लेंगे सेव। इस तरह सारी एंट्री करने के बाद आप जाएंगे डिस्प्ले में और डिस्प्ले में आने के बाद डेबुक में जाएंगे और अल्ट के साथ F1 बटन दबाएंगे। ठीक है, तो ये सारा डेबिट क्रेडिट आपको दिखेगा और कॉन्फ़िगर में जाकर अगर नरेशन को यस कर देंगे तो हर एक ट्रांजैक्शन का नरेशन भी आपको दिखाई देगा। ये देखो, समझ में आ रहा ना?
तो सारा ट्रांजेक्शन एक साथ कहां दिखेगा? डे बुक में। अच्छा, 5 एंट्री कर लिया। अब एक आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी, आप चेक करिए ट्रायल। तो आप ट्रायल बैलेंस में जाएं और आप देखेंगे तो यहां पे आपको कहीं पर भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। दिख रहा है? नहीं। लेजर वाइज क्लिक कर लीजिए, कहीं डिफरेंस दिख रहा है? नहीं। डिफरेंस होता तो ये लिख कर आता, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस, डिफरेंस इतना। तो आपका देखो डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर होगा। अब यहाँ पर बैलेंस शीट भी आपका बदल जाएगा, वो 34 लाख वाला बैलेंस शीट आपका बचेगा नहीं, वो हमेशा घटता बढ़ता रहेगा। अब अगर इस कंडीशन में आज बैलेंस शीट देखेंगे ना, आप बैलेंस शीट कुछ और दिखाई देगा। ये देखो 54,945 रुपए का 5 एंट्री होने के बाद। ये प्लस माइनस होता रहेगा, बस आपको ध्यान ये देना है कि एसेट साइड का टोटल लायबिलिटी साइड के टोटल के बराबर, बस और कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो 5 एंट्री करना है। 5 एंट्री के बाद चाहे तो कहीं पर लिख लीजिए, आपकी बैलेंस शीट आनी चाहिए 54,00945 मिलाने के लिए, और ट्रायल में आपका कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए 5 एंट्री होने के बाद। इसी आधार पे आगे की एंट्री आप लोग कर लेंगे, बताना पड़ेगा। हाँ, कोशिश करिए, क्योंकि सब स्क्रीनशॉट मैंने दे रखा है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है सब दे रखा है। थोड़ा सा भी अगर मोबाइल से हटा के आप लोग कंप्यूटर में दिमाग लगाएंगे 100% आपको एंट्री कर ले जाएगा। समझा रहा ना? लेकिन मोबाइल से दिमाग हटा के कंप्यूटर में लगाना पड़ेगा। समझ ना बाबू? हाँ, हमारी बात को कोई अन्यथा मत लेना, बुरा मत मानना, सिर्फ कह रहे हैं हम लोग तुम्हारे भविष्य